हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन बेसिक डेफिनेशन की बातें कर रहे थे ना, और अपने कुछ नया काम नहीं किया और मोल का तो अभी डिस्कस भी नहीं किया अपन ने। तो अपन ने क्या सीख लिया कि कोई भी मान लो एटम होता है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया। जैसे कि मान लो ऐसे लिख देंगे अपन कि ये मान लो कोई एटम है, तो यहाँ पे इस साइड कौन लिखा रहेगा, या फिर इधर लिख दो या फिर इधर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहता है, क्या होता है वो होता क्या है भाई, मास नंबर। क्या ये वास्तव में मास होता है क्या, मास नंबर। बताओ क्या इसकी यूनिट आएगी क्या आप ऐसे बोलोगे। हालांकि मास जब आता है तो उसकी यूनिट आती है ना, लेकिन इस केस में यूनिट नहीं आती है ना, बिकॉज वाई व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर इज जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जेड। ये जेड क्या होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर। बोलेंगे एटॉमिक नंबर बोलो, या फिर इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर। ये एटॉमिक नंबर बच्चों अपन को पीरियोडिक टेबल में बहुत ही डिटेल में, या फिर अपन जितने भी अपने पास एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं उन सभी का एटॉमिक नंबर अपन वहाँ पे देखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए किसका, एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन का। ओके बच्चों, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों Na से, और यहाँ लिखा जाता है 23 और यहाँ लिखा जाता है 11। तो इसका मीनिंग समझ पाए, तो बोले इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि 11 इज़ व्हाट। तो बोलेंगे अपन को अगर ऐसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, तो क्या हो जाएगा 11। क्यों, क्या वो उसका आपने लिखा है सर उसके इंडेक्स में, ये एटॉमिक नंबर पूछा। या फिर मैं अगर ऐसे बोलता तो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, तो वो सर बात तो एक ही है, वो एक ही चीज़ होती है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उसी को तो उन्होंने एटॉमिक नंबर बोला था कि इतना एटॉमिक नंबर है उसका, है ना। ओके, अगर मैंने आपसे पूछा मास नंबर, तो बोलेंगे मास नंबर से 23। और व्हाट डू मीन बाय मास नंबर, ये क्या होता है बताओ, किसका एडिशन होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट मीन्स अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, तो बोलो कितने बोलते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो बोलेंगे माइनस कर दो, तो कितने हो जाएंगी 23 में आप 11 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो बोलेंगे सर इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं सोडियम के, जो आपने लिखा है उसमें। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन पूछे होते तो बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, भैया आपने इस पर कोई चार्ज नहीं लिख रखा है तो भी इस बात है कि पूरा न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रही है। इट मीन्स जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वाई प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। क्या आपको चार्ज याद है, बताओ कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे। एक प्रोटॉन पे चार्ज बोलो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अगर इसको आगे आप माइनस साइन कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा, है ना। तो कितने होंगे प्रोटॉन, कितने 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। इज इट क्लियर। यहीं पे पास में मैंने आपको कुछ नया चेंज नहीं किया, मैंने बच्चों ऐसे कर दिया Na+ कर दिया। तो ये क्या किया सर, Na+ मतलब क्या कर दिया आपने, ये बच्चों मैंने आपको एक आयन बना दिया। थोड़े बहुत अपन आप सीखेंगे क्या होता है बच्चों। ये एटम होता है मान लो, तो ये एटम के बीच में कौन रहता है, न्यूक्लियस, है ना। इसके ऊपर प्लस क्यों लिखा है मैंने बीच में, ये कौन है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज क्यों, कि न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस। उसके बाहर कौन होते हैं, उसके बाहर होते हैं ऑर्बिट्स, उनमें कौन घूमते रहते हैं, उनमें घूमते रहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक बात है, ये ठीक, मैंने ये मामला सेट किया। अब मैं क्या करूँ, ये मामला लेट सपोज मान लो कोई एक ऐसा एटम है जो एक न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वैसा एक सीन बनाया मैंने। अब मैंने मान लो एक इलेक्ट्रॉन, क्या आप प्रोटॉन को निकाल सकते हो अंदर से, न्यूक्लियस से, तो बोले प्रोटॉन का तो सर रिएक्शन में निकलना या आना जाना नहीं होता है, न्यूट्रॉन भी नहीं निकलते। तो ऐड करना हो या फिर निकालना हो तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। तो मान लो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बच्चों। क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन लेट सपोज बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा भाई। जैसे कि मान लो ये जो भी है, इस एटम का नाम मान लो A है, ठीक है ना, ये एक A नाम का एटम था। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, A क्या, अब ये क्या बन गए हैं, तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए। मान लो पहले ऐसा था कभी 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो ऐसा था।
इसकी वजह से मान लो लेट सपोज वो क्या था, न्यूट्रल था, ऐसा मान लो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 5 प्रोटॉन रह गए, है ना। तो प्रोटॉन तो ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम, तो बोलेंगे चलो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज तो रहेगा ना। तो बोलेंगे कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन पे, प्लस। इसका मतलब ए को आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। और अगर मान लो मैं ऐसा करता इसके साथ कि मैं इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं, मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता, मान लो मैंने बोला कि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो फिर क्या सीन बनेगा, 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को तो चलो न्यूट्रल कर दिया, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहाँ गया, तो बोलेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पर आना चाहिए, तो बोलेंगे ए माइनस बन जाएगा। ए प्लस हो या ए माइनस हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आयन। क्या बोलेंगे, आयन। आयन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटायन और एक होते हैं एनायन। क्या होते हैं, एक होते हैं एनायन। कैटायन का मतलब क्या होता है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। और एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले, बराबर है। आयन चार्जेबल होते हैं, कैटायन और एनायन। ओके, कैटायन कैसे बनते हैं बताओ। आयन से कैटायन मतलब जो कैटायन होगा वो न्यूट्रल से आप कैटायन बनाने के लिए बोलूँ तो क्या करो, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि निकालने से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और डालने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर मैंने बोला कि कैटायन मतलब क्या, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसे कैटायन बोलेंगे, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसे अपन एनायन बोलेंगे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, है ना। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा अगर न्यूट्रल, अगर आप कोई एटम लेते हो उसमें आप अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, न्यूट्रल से वो क्या बन जाएगा, कैटायन, कैटायन आयन बनेगा। और अगर मान लो आपने कोई न्यूट्रल ले रखा है और न्यूट्रल के अंदर मान लो लेट सपोज इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, एनायन बन जाएगा। एनायन और कैटायन एक साथ बोलना हो तो ये दोनों क्या है, दोनों आयन है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर और नॉट। इसका मतलब कैटायन बने, चाहे आप उस पे माइनस लगाओ चाहे उस पे प्लस लगाओ, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कम ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है चार्ज स्पीसीज में। जैसे यहाँ पे आपने Na+ कर दिया, मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना, तो बोलेंगे एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता सर, एटॉमिक नंबर तो वही रहना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज जस्ट व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो सर न्यूक्लियस में होते हैं बीच में, तो उनका क्या लेना देना है, प्लस माइनस से। तो बोलेंगे एटॉमिक नंबर सर अभी भी 11 ही होगा। मैंने बोला कि प्रोटॉन कितने होंगे, तो वो तो इनडायरेक्टली बात एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। तो बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 11। मैंने बोला न्यूट्रॉन बता दो, तो बोलेंगे न्यूट्रॉन भी तो उतना ही होगा, है ना, न्यूट्रॉन भी तो उतना ही होगा, क्योंकि एटॉमिक मास से अपन पता कर लेंगे। तो बोलेंगे न्यूट्रॉन तो सर 12 होंगे, क्योंकि वो भी तो न्यूक्लियस में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन में जरूर फेर पड़ेगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जब भी किसी पे प्लस लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या ज़्यादा, तो बोले इलेक्ट्रॉन सर कम हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो बोलेंगे आपने कितना प्लस लगा रखा है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। पहले इलेक्ट्रॉन थे कितने, न्यूट्रल जब था तो पहले इलेक्ट्रॉन सर 11 थे, तो अब 1 चला गया होगा, तो कितने रह गए, 10 रह गए। कितने रह गए बच्चों, 10 रह गए, ठीक है। इसी के पास में एक अपन एनायन का एग्जांपल लेते हैं। कोई मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों, O से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका मास नंबर 16 होता है, बराबर है। तो अगर पहले मैं न्यूट्रल में सब कुछ बातें पूछूं तो बताओ जल्दी जल्दी, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, 8। मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 8। मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8, बिकॉज वाई न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख नहीं रहा है। मैंने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, तो बोलेंगे 16 में से 8 माइनस कर दो तो 8, है ना। अगर मैं इसी के पास में एक एग्जांपल ऐसा लिखता कि O-2, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, कैटायन है या एनायन है, तो सर ये एक एनायन है इस टाइप से। ये 2 -2 आया कैसे होगा, इस पर क्या हुआ होगा इसके साथ बच्चों, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन 2 ऐड कर दिए होंगे,
तभी आया होगा, है ना। ओके चलो लिखते हैं। तो बोलेंगे एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एटॉमिक नंबर इसका, तो बोलेंगे एटॉमिक नंबर तो 8 ही होगा। भाई इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज वाई हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो वो भी नहीं रह जाएगा कहीं पे, तो इलेक्ट्रॉन ज़रूर चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, तो पहले सर 8 थे। -2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए होंगे, और अगर +2 करता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का आना। ठीक है, तो कितने रह जाएंगे बताओ, अब कितने हो जाएंगे, पहले 8 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 10। इज इट क्लियर? ओके इसको लिखो 1 मिनट। लिख लिया ये सब। अब बोले सर ये एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद होना चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर ये सब क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में लिखे रहते हैं ब्रैकेट में, है ना, कि इसका एटॉमिक नंबर इतना, या फिर उसका यूज़ हो तो, और नहीं यूज़ है तो नहीं देते हैं, और उसका मास भी लिखा रहता है, लेकिन कुछ तो आपको याद होना चाहिए ना। तो अभी अपना मोल कंसेप्ट में अगर काम चले तो वैसे तो आप शायद 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ, उनके नेम आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट किया, पहले कॉलम में क्या लिखूँगा, एलिमेंट, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, उसका सिंबल, कभी वो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सिंबल, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर, क्या लिख रहा हूँ मैं, उसका एटॉमिक नंबर Z। ठीक है ना, कम से कम 30 तक याद कर लो, कहाँ तक, 30 तक। ठीक है, पहला एलिमेंट जो है वो है बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, उसको अच्छा पूरा लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, उसका एटॉमिक नंबर है 1, है ना, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे लिखते रहेंगे अपन। हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, हीलियम, उसके बाद में आता है लिथियम, उसके बाद में आता है बेरिलियम, उसके बाद में आता है बोरोन, और उसके बाद में आता है कार्बन। हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं He से, लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं Li से, बेरिलियम को रिप्रेजेंट करते हैं Be से, और बोरोन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल B से, और कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो लाइन से ऐसे लिख दो 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पे और लिख देता हूँ जल्दी से, एलिमेंट, बाद में यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर Z, बराबर है। कार्बन के बाद में आता है बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद में आता है फ्लोरीन, और बाद में आता है नियोन। नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, और नियोन को Ne से, बराबर है। इनका एटॉमिक नंबर उसके आगे आपको प्रोसीड करना है, जैसे 7 8 9 10। ओके आगे चलें। बाद में आता है बच्चों सोडियम, याद रखना सोडियम को ऐसे S वगैरह ऐसा नहीं करते, सोडियम को बच्चों Na से लिखते हैं। सोडियम को किसे लिखते हैं, Na से। ये एक्चुअली के अंदर ये स्टार्टिंग में नेट्रॉन नाम के कंपाउंड से मिला था, इसलिए वहाँ से ये वर्ड आया हुआ है, बाकी इसका नेम क्या होता है, सोडियम, है ना, सोडा से मिला था ये, NaOH से, कास्टिक सोडा से। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। आगे चलूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 12। आगे चलें,
मैग्नीशियम के बाद में आता है बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद में आता है सिलिकॉन, उसके बाद में आता है फॉस्फोरस, उसके बाद में आता है सल्फर, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर, बाद में लिखो क्लोरीन Cl से लिखा जाएगा, और बाद में लिखो आर्गोन, आर्गोन को लिखा जाता है Ar से, ठीक है ना। इनके देखो यहाँ तक 12 तक हो गए ना, तो ये आता है बच्चों 13 पे 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। ऐसे लाइन से चलते जाओ। आर्गोन के बाद में आता है पोटेशियम, कौन आएगा, पोटेशियम। पोटेशियम को P से नहीं लिखते, इसको K से लिखते हैं। एक K इसका रिप्रेजेंट एक्चुअली के अंदर ये एक बार स्पेनिश के अंदर है ना, ये काली नाम का एक प्लांट था बच्चों, काली नाम के प्लांट से ये मिला था ये, और उससे क्या बनते थे, ऐसे स्टार्टिंग में जो ऐसे वो घड़े बनते थे ना, पॉट बनते थे, इसलिए उसको पोटेशियम बोलते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन उसका K होता है। इसका 19 हो जाएगा। ओके, पोटेशियम के बाद में आता है बच्चों कैल्शियम, कैल्शियम Ca से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और 20। वैसे तो 20 तक तो आपको बिल्कुल ही लर्न होना चाहिए, है ना। और अब 11th में आ गए हो तो कम से कम 30 तक अपन याद करेंगे ना, कम से कम। ओके बच्चों, उसके बाद में आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। 21, 22, 23, 24। क्रोमियम के बाद में आएगा मैंगनीज, मैंगनीज वो कौन था, वो मैग्नीशियम था, ठीक है ना। ये कौन है, मैंगनीज। ओके, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Mn से, ये आएगा 25 पे। उसके बाद में बच्चों आयरन, आयरन को बच्चों Fe से लिखते हैं, ठीक है ना। आयरन को ऐसे I वगैरह से नहीं लिखते, इसका हो जाएगा 26। उसके बाद में आता है कोबाल्ट, कौन आएगा, कोबाल्ट Co से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और 27 नंबर पे आता है। उसके बाद में आता है निकल, निकल। उसके बाद में आता है कॉपर, कॉपर। और उसके बाद में आता है जिंक। निकल को बच्चों Ni से, कॉपर को Cu से, और जिंक को Zn से। 28, 29 एंड देन 30। क्लियर है। ये आपको एटॉमिक नंबर के साथ, सिंबल के साथ आपको याद होना चाहिए। आज बैठ के आपको ये याद करना है, ठीक है ना। कम से कम 30 तक याद होना चाहिए ना। इसको बार बार बोलना है, ऐसे शाम को ना घूमने जाओ तो बोलते रहना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, आगे चलते रहना और आपके पास याद हो जाएंगे। 21 से 30 तक भी याद करने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, ऐसे चलता रहना ना। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये याद हो जाएगा ना। ओके, अब देखो बाद में क्या हुआ। ठीक है, ये एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट तो ठीक है, या फिर अगर मान लो बात करें अपन मास नंबर की, ये भी ठीक है।
तो फिर बाद में ऐसा बोला कि अपन को कैसे पता चलेगा ये कितने वेटेड है, कितना उसका वेट है। तो उसके लिए आईयूपीएसी ने एक सजेस्ट किया। क्या किया, वहाँ से स्टार्ट होता है अपना चैप्टर, या फिर ऐसे बोलो जैसे एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे RAM। रिलेटिव टर्म में अपन एटॉमिक मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये इसमें नाम क्या आ रहा है, एटॉमिक मास। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एटम, इट इज रिलेटेड टू एटम। ये एटम से रिलेटेड होगा। क्लियर है ये बात, ये किससे रिलेटेड होगा, एटम से रिलेटेड होगा। ये था क्या, इट इज द रेशियो, ये रेशियो था। किसका रेशियो था, तो बोलेंगे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। एटम किसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, एलिमेंट की। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का अगर आप एक एटम लेते हो तो उस एटम का जो भी मास होगा उसके साथ इस रेशियो आएगा किसका, 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मैंने आपको बताया था कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये बच्चों लैब में कैलकुलेट किया गया और आईयूपीएसी जो संस्था है उसी ने ये कैलकुलेट किया था कि कार्बन 12 जो है ना वो आइसोटोप होता है, उसका 1 एटम का मास कैलकुलेट किया उन्होंने। क्या किया, 1 एटम का मास कैलकुलेट किया और उसका 1/12 पार्ट लिया गया। ठीक है ना, ये इतना इतना जो होता है ना, ये इतना इतना पार्ट, एक्चुअली के अंदर इतने इतने पार्ट को एक नया नाम भी बोला जाता है। उसका नाम होता है बच्चों AMU। इसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्टली, AMU। AMU शॉर्ट में A लिखते हैं स्मॉल में। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये एक एटॉमिक मास यूनिट है और आजकल इसको लेटेस्ट में U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड यूनिट। ठीक है ना, इसको अपन यूनिफाइड, अभी लेटेस्ट में यूनिफाइड इसको U लिखते हैं और वैसे जनरली पुराने ज़माने में इसको AMU बोलते थे। दिस इज़ नॉन एज 1 AMU। ये क्या है एक्चुअली के अंदर 1 AMU है। ये क्या है, ये 1 AMU है। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट आएगी, ये जो नाम में देखो बच्चों इसके मास है, लेकिन क्या उसकी यूनिट आएगी क्या, यूनिट आएगी क्या। जैसे ऊपर क्या है, मास ऑफ 1 एटम, तो एक एटम का मास चाहे कुछ भी हो लेकिन कुछ तो मास आएगा ना। और नीचे भी तो आपने क्या ले रखा है, 1/12 पार्ट छोड़ो, लेकिन ये तो है ना मास ही ना। इट मीन्स मास और मास की तो यूनिट कैंसिल होनी है। इट मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास होती है उसकी कभी यूनिट नहीं आती है। इट इज़ ए यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, यूनिट लेस क्वांटिटी है। आपने देखा था ना मास नंबर, उसकी कहाँ यूनिट होती थी, वही यही है, सेम ही है ये। क्लियर है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको कई बार बुक्स में एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। तो एटॉमिक वेट मतलब नाम से नाम में ऐसा लग रहा है वेट है कोई, लेकिन उनकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कल देख रहे थे ना, वो क्या है एक्चुअली के अंदर इसी टाइप से अपन बोलते हैं, उसके आगे बस यूनिट नहीं लगाते अपन। क्लियर है, दिस इज नॉन एज AMU, इसे अपन AMU बोलेंगे। ओके, अगर मैंने जैसे आपको कल बात की थी कि जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम की सीट है, लेट सपोज, है ना, ये मान लो एल्यूमिनियम की सीट है कोई, तो एल्यूमिनियम की अगर कोई सीट है तो मेरे लिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एलिमेंट। मेरे लिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एलिमेंट। और एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो कौन होता है, एटम। इट मीन्स उसमें बहुत सारे कौन होंगे, एल्यूमिनियम, 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 ऐसे बहुत सारे होंगे बच्चों। क्लियर है ये बात। तो मैंने आपसे बोला कि मैं इसी किसी एक का चाहता हूँ कि मैं एक का, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा भाई, तो एक का चाहिए क्या आपको, सिर्फ एक का। इट मीन्स मुझे को बता दो कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, वो मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक जो मास होता है ऑफ एल्यूमिनियम का वो बच्चों 27 होता है। उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एल्यूमिनियम 27, 13 इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, अभी आपने देखा था। और 27 उसका मास नंबर होता है। मास नंबर ही एक्चुअली के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास नाम से आप जान सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो 27 होता है। तो ये 27 तो सर उसका है, मुझे तो किसी एक का चाहिए, ओनली 1 एल्यूमिनियम का। तो बोलेंगे ऐसे करते हैं
रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है, और दिस इज ऑल अबाउट AMU। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। इसलिए आपके पास एक नया फॉर्मूला जैसा बन गया। क्या बन गया बच्चों, कि मास ऑफ वन एटम, कोई भी एटम का, एक एटम का अगर आपको मास चाहिए, कोई भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम हैं, लेकिन आपको चाहिए किसी भी एक एटम का, तो बोलेंगे क्या करूँगा, आप मुझे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बता दो, इनटू बस मुझे क्या करना है, AMU कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, AMU कर देना है। तो जैसे ही मैं AMU करूँगा तो मुझे वो एक एटम का मास आ जाएगा, एक एटम का मास आ जाएगा। क्या बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। तो मुझे को बोले तो मुझे एक एल्यूमिनियम का बताना भाई, एक एल्यूमिनियम का, तो बोलेंगे 27 AMU बस। तो इसमें क्या फ़र्क होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास की कभी यूनिट नहीं होती, और अगर आपने यूनिट लगा दी ना AMU, उसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, वो एक एटम का बताया आपने। और AMU की बोलेंगे वैल्यू क्या होगी, 1 AMU इज़ व्हाट, तो बोलेंगे 1 AMU इज इक्वल्स टू, आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो बच्चों, C12 आइसोटोप है, तो C12 आइसोटोप है, तो ऐसे ही करके लिखा था ना आपने C12 आइसोटोप को। ये 12 एक्चुअली के अंदर क्या है, तो आपने बोला था कि 12 एक्चुअली के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है, तो 6 उसमें प्रोटॉन थे और 6 उसमें न्यूट्रॉन थे, ऐसा ही तो था। और क्या इन दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है क्या, नहीं। तो बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अपन ऑलमोस्ट सेम ही लेते हैं मोल कंसेप्ट में। इसका मतलब मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ ना, 12 प्रोटॉन का मास है ये। क्या है इनडायरेक्टली, 12 प्रोटॉन। भाई टोटल मिला के कितने हो गए, 12 प्रोटॉन हो गए। तो अगर ये 12 प्रोटॉन हो गए तो आपने 1/12 कर रखा है, तो 1/12 कर रखा है, तो ये तो क्या है, तो बोलेंगे ये तो 12 प्रोटॉन है, और 1/12 करते हैं 1 प्रोटॉन आ गया। मेरी बात सुना रही है। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली जो ये AMU होता है ना, ये 1 प्रोटॉन का मास है बच्चों। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन का मास 1.67, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 1.67 इंटू -10⁻27 kg। और अगर आपको ग्राम में चाहिए तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इट मीन्स AMU बोलने का तरीका अलग हो गया, लेकिन जस्ट ये है क्या, प्रोटॉन का ही मास है, प्रोटॉन का ही मास है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट। जैसे ही मान लो आपने 27 AMU किया, इसका क्या मतलब है, 27 उसमें थे, आपने प्रोटॉन के एक को मास कर दिया, तो 27 प्रोटॉन इंटू 1 प्रोटॉन का मास, टोटल अपने प्रोटोनों का मास आ गया। ये एक एटम के अंदर इतने प्रेजेंट है। क्लियर है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होता है ओवरऑल। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास बता दो, जिसे अपन एटॉमिक वेट भी बोलते हैं कई बार, है ना, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा रहता है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है RAM जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एटॉमिक वेट। इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट जैसे कि मान लो मैंने बोला एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना, तो बोलेंगे 27, लेकिन आगे मत कुछ बोल देना 27 क्या, तो 27 कुछ भी नहीं, बस 27, है ना। तो ये एटॉमिक वेट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती है, जैसे रिलेटिव टर्म। अगर मैंने मान लो बोला कि 27 AMU, तो अगर आपने AMU लगा दिया ना, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या बोला आपने ये बोल दिया कि एल्यूमिनियम के किसी एक एटम का मास सर 27 AMU होता है। कितना होता है, 27 AMU होता है। नोट डाउन करो। चलो लिख लिया, ओके। कुछ एक एटॉमिक वेट आपको पता भी होना चाहिए, एटॉमिक वेट बोलूँ या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास बोलूँ, एक ही बात है। और कुछ एक का आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है, लेकिन जिनका नहीं लिखा रहता वो कौन है, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनका सबका नहीं लिखा रहता, क्योंकि तो बहुत कॉमन है इस टाइप से। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, क्लियर है। और इन एलिमेंट का आपको यहाँ पे मैं एटॉमिक वेट लिख रहा हूँ, एटॉमिक वेट, जो एक्चुअली के अंदर क्या था, मास नंबर, है ना। एटॉमिक वेट बोलो, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिनकी कोई यूनिट नहीं लगानी है बस, और बाकी कोई सेम नहीं। जैसे मैं जिनका लिखूँ उनका तो आपको याद होना चाहिए, बाकी जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें कोई नया आएगा तो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, याद है ना, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं था, H11 वाला ये, ठीक है।
उसके बाद में जैसे और किसका याद रखना, आप याद रखना हीलियम का, चलो ये यूज़ तो नहीं होता है लेकिन 4 होता है इसका, ठीक है ना। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद में कार्बन का याद रखना, बहुत पॉपुलर है, 12 लेते हैं अपन। नाइट्रोजन का भी याद रखना, 14 होता है। ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। और फ्लोरीन का जो होता है वो 19 होता है। बाद में सोडियम का याद रखना, इसका 23 होता है, ठीक है ना। इसका कितना होता है, 23 होता है। और भी लिख देता हूँ थोड़े बहुत। मैग्नीशियम का 24 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है। मैग्नीशियम का 24 होता है। एल्यूमिनियम का 27 होता है। आप ऐसे कोई ट्रेंड मत बना लेना, कैसे 2 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। मैथ्स वाले बड़े टैलेंटेड होते हैं तो ऐसे डिफरेंस बना के वो ऐसे सीरीज़ बना डालते हैं, है ना। ऐसा मत करना बच्चों, ओके। उसके बाद में सल्फ़र का बच्चों 32 होता है, ठीक है ना। सल्फ़र का याद रखना 32 होता है। ऑक्सीजन का हो गया, सल्फ़र का हो ही गया, है ना। फॉस्फोरस का अगर लिखना चाहो तो उसका 31 होता है, फॉस्फोरस का 31 हो गया, क्लियर है। और सिल्वर का 108 होता है, सिल्वर का। और तो कौन आएगा, कॉपर आता है कई बार, तो 63.5 होता है कॉपर का, 63.5 लेते हैं इसको कॉपर का। और जिंक कभी आए तो उसका 63 के आसपास ले लेना, 62 चलेगा, है ना। वो क्वेश्चन में लिखा रहे तो उसके हिसाब से देख लेना। जिंक का वैसे 62 लेते हैं ना। और इतना चलेगा, है ना। इतने से एक बार अपना काम हो जाएगा, एक बार क्यों, थोड़े थोड़े अपन याद कर रहे हैं, एक साथ नहीं, क्लियर है। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने आपको बोला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, देन आप मुझे बताओ मास ऑफ 1 सल्फर एटम, एक सल्फर के एटम का मास कितना होगा भाई, कितना होगा, क्या लगा दोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट ले आओ, बस क्या यूनिट ले आओ, AMU। तो बोलेंगे सर 32 AMU, ओके। अगर मैं ग्राम में चाहिए मुझे तो 32 क्या AMU का मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, आंसर आ गया, है ना। इस टाइप से आपको करना है। चलो बच्चों, बाकी अब अपन कल देखेंगे ना। इतना हो गया, कल अपन मॉलिक्यूलर वेट उन सब पे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अपन करते हैं। आज के लिए तो ऐसा मान लो आपको वो 30 जो मैंने लिखाए हैं ना, उनको आप याद करो बैठ के, है ना। ये आपको ऐसा करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे IUPAC का दे रहा हूँ बच्चों। IUPAC का आपको नेम लिख के मुझे बताना है। इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे बन गया, बराबर है। चलो लिखो इनको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।